इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट के चैप्टर 2 जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य का, तो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसके ऑथरेस सिस्टर निवेदिता हैं। और यह कहानी उनके कहानियों के संग्रह से ली गई है। एडाप्टेड मीन से उनके कहानियों के संग्रह से ली गई है, अर्थात सिस्टर निवेदिता जी ने जितनी भी कहानियां लिखा है उन कहानियों से एक कहानी ये ली गई है, जिसका नाम क्या है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। तो आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 1 को शुरू करेंगे और उसके आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य चैप्टर के पैराग्राफ 1 पर। We are familiar with the name of विक्रमादित्य। We are all हम सभी, all मिस होता है सभी, we मिस हम, we are all हम सभी, familiar मिस परिचित हैं, with the name of विक्रमादित्य के नाम से। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। फेमिलियर में से परिचित होता है, तो वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज राइन, राइन में साम्राज्य, हिज राइन उनका साम्राज्य, हैज बीन ए लैंडमार्क एक मील का पत्थर था, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हिस्ट्री में इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री में हमारे देश के। हिज राइन उनका साम्राज्य, हैज बीन ए लैंडमार्क एक मील का पत्थर साबित हुआ, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के इतिहास में। उनका साम्राज्य हमारे देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। द विक्रम संवत ओस में मनाया जाता है, इट्स ओरिजिन टू हिम उनके यादों में, ओरिजिन मीन्स यादों में, टू हिम मीन्स उनकी। द विक्रम संवत ओस इट्स ओरिजिन टू हिम उनके ही कारण मनाया जाता है, उनकी यादों में मनाया जाता है। ऑल दो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, हिज नेम उनका नाम, इज सो फेमस इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज यह एक रोचक है या अद्भुत चीज है, दैट की वे हार्डली नो एनीथिंग हम बहुत ही कठिनाई से, नो एनीथिंग कुछ भी जान पाते हैं, डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ निश्चित रूप से उनके जीवन के बारे में। ऑल दो हिज नेम इज सो फेमस यद्यपि उनका नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज यह एक अद्भुत चीज है, दैट की वे हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ जान पाते हैं। दैट की वे हार्डली हम मुश्किल से ही, नो एनीथिंग डिफिनिट अच्छी तरीके से उनके बारे में जान पाते हैं, अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में। फिर से देखिए, ऑल दो हिज नेम इज सो फेमस यद्यपि उनका नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट यह एक विचारणीय या अद्भुत चीज है, वे हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट हम निश्चित तौर पर बहुत ही मुश्किल से ही, अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में जान पाते हैं। दैट की वे हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट हम निश्चित रूप से बहुत ही कठिनाई से ही, अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में कुछ भी जान पाते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, देयर इज वन और एक चीज सर्टेन में निश्चित है, अबाउट हिम उनके बारे में। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम उनके बारे में एक चीज निश्चित है, हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, हाउ एवर वह यह कि ही लव्ड वह प्रेम करते थे, जस्टिस न्याय से, एंड लर्निंग और ज्ञान से। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम एक चीज उनके बारे में निश्चित है, हाउ एवर वह यह कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग वह न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल एंड गाइडेड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, ही गेव उन्होंने दिया, परफेक्ट जस्टिस पूर्ण न्याय, टू हिज पीपुल अपनी प्रजा को, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल उन्होंने अपनी प्रजा को एक पूर्ण न्याय दिया,
एंड गैदर्ड लर्नड मैन, एंड और गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होते थे, लर्नड मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति, अबाउट हिम उनके चारों ओर, इन हिज कोर्ट मीन्स उनके दरबार में, एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में बुद्धिमान लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हुआ करते थे। तो ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया, एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में बुद्धिमान लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हुआ करते थे। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है दैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, वह एक महान न्यायाधीश थे, इन हिस्ट्री में इतिहास में। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, वह इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। फिर से देख लेते हैं। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य, we are all familiar with the name of विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign has been a landmark, उनका साम्राज्य मील का पत्थर साबित हुआ, in the history of our country, हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में उनका साम्राज्य एक मील का पत्थर साबित हुआ। द विक्रम संवत ओस इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत उन्हीं की यादों में मनाया जाता है। द विक्रम संवत ओस इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत उन्हीं की यादों में मनाया जाता है। ऑल दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, यह अद्भुत है। दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट, कि हम हार्डली कठिनाई से ही नो एनीथिंग डेफिनिट निश्चित रूप से कुछ जान पाते हैं अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में। इट इज स्ट्रेंज, यह अद्भुत है। दैट कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ, हम निश्चित रूप से बहुत ही कठिनाई से उनके जीवन के बारे में कुछ जान पाते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, और एक चीज उनके बारे में यह निश्चित है। हाउ एवर, वह यह कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, ही गेव उन्होंने दिया परफेक्ट जस्टिस पूर्ण न्याय टू हिज पीपुल में अपनी प्रजा को। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम, और उनके चारों ओर बुद्धिमान व्यक्ति, गैदर्ड में इकट्ठा हुआ करते थे। लर्नड मैन में क्या, बुद्धिमान व्यक्ति। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम, और उनके चारों ओर बुद्धिमान व्यक्ति इकट्ठा हुआ करते थे। इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में, उनके दरबार में उनके चारों ओर बुद्धिमान व्यक्ति इकट्ठा हुआ करते थे। इट इज सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वाज द ग्रेटेस्ट जज, वह सबसे महान न्यायाधीश थे इन हिस्ट्री में, इतिहास में। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य नेवर मिस कभी नहीं, डिसीव्ड मिस धोखा खाना। तो विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी भी धोखा नहीं खाए। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी भी धोखा नहीं खाए। नार, और न ही डिड ही इवर, उन्होंने कभी भी पनिश द रॉन्ग मैन, कभी भी उन्होंने निर्दोष व्यक्ति को दंड भी नहीं दिया। अर्थात जो क्या, जिस व्यक्ति ने अपराध किया होता था वह उसी को दंड देते थे, और उनसे यह ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो व्यक्ति जिसने अपराध न किया हो उसे वो दंड दे। तो वही नार, और न ही डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और उन्होंने कभी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, द गिल्टी अपराधी, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से आप देखिएगा। द गिल्टी अपराधी, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपने लगते थे। द गिल्टी अपराधी, ट्रेम्बल्ड व्हेन, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड अपराधी कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, व्हेन जब दे केम बिफोर हिम वे उनके सामने आते थे। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम,
अपराधी कांपने लगते थे जब वे उनके सामने आते थे। फार देने फार क्योंकि देने वे जानते थे दैट कि हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। हिज आइज उनकी आंखें, हिज आइज उनकी आंखें, किसकी आंखें? विक्रमादित्य की। हिज आइज उनकी आंखें वुड लुक स्ट्रेट सीधे देख रही हैं इनटू देयर गिल्ट उनके अपराधों को। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड अपराधी कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम जब वे उनके सामने आते थे। फार दे न्यू क्योंकि वे जानते थे दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट कि उनकी आंखें उनके अपराधों को सीधे देख रही हैं। एंड दोज हु केम टू हिम, एंड दोज और वे हु केम टू हिम जो उनके पास आते थे विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स अपनी कठिन समस्याओं को लेकर। डिफिकल्ट प्रॉब्लम इस कठिन समस्याओं को लेकर। वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड वे हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। बाय द वे ही सॉल्व देम, बाय द वे जिस तरीके से ही सॉल्व देम वे उनकी समस्याओं को हल करते थे। एंड दोज हु केम टू हिम, एंड दोज हु केम टू हिम और वे जो उनके पास आते थे विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कठिन समस्याओं को लेकर। एंड दोज और वे, एंड दोज और वे हु केम टू हिम जो उनके पास आते थे विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम कठिन समस्याओं को लेकर के। वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड वे ही सॉल्व्ड देम वे हमेशा संतुष्ट होकर जाते थे। बाय द वे ही सॉल्व्ड देम जिस तरीके से वे उन समस्याओं को हल करते थे। एंड सो और इसी प्रकार से इन इंडिया आफ्टर हिम उनके बाद भारत में वेन एवर एनी जज, वेन एवर माने जब कभी, एनी जज किसी न्यायाधीश ने प्रोनाउंस हिज जजमेंट, प्रोनाउंस मिस घोषणा की, हिज जजमेंट मिस अपने निर्णय की, विथ ग्रेट स्किल एक महान बुद्धिमानी से, ग्रेट स्किल मिस महान बुद्धिमानी से। इट वाज सेड टू हिम तो उसके बारे में कहा गया, एह अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, एह अरे ही मस्ट वह अवश्य ही सैट ऑन बैठा होगा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। फिर से देख लेते हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन और न ही उन्होंने कभी निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड अपराधी कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम जब वे उनके सामने आते थे। फार क्योंकि दे न्यू दैट वे जानते थे कि हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट कि उनकी आंखें उनके अपराधों को सीधे देख रही हैं। दैट हिज आइज की उनकी आंखें वुड लुक स्ट्रेट सीधे देख रही हैं इनटू देयर गिल्ट उनके अपराधों को। एंड दोज हु केम टू हिम और वे जो उनके पास आते थे विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम कठिन समस्याओं को लेकर। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम और वे जो उनके पास अपनी कठिन समस्याओं को लेकर के आते थे। वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड वे हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। बाय द वे जिस तरीके से ही सॉल्व देम वह उनको हल करते थे। एंड दोज और वे हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो उनके पास अपनी कठिन समस्याओं को लेकर के आते थे। वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड वे हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। बाय द वे ही सॉल्व देम जिस तरह से वह उनकी समस्याओं को हल करते थे। एंड सो और इस प्रकार से इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद और इस तरह से उनके बाद भारत में वेन एवर जब कभी एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट किसी न्यायाधीश ने अपने न्याय की घोषणा की विथ ग्रेट स्किल महान बुद्धिमानी के साथ। इट वाज सेड टू ऑफ हिम तो इसके उसके बारे में कहा गया, एह अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य हैज क्या एनीवन किसी एक ने एवर सीन कभी देखा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को। हैज क्या एनीवन एवर सीन द जजमेंट ऑफ सीट ऑफ विक्रमादित्य क्या कोई किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को कभी देखा है। परहैप्स नॉट
शायद नहीं। सिस्टर निवेदिता जी ने कह रही हैं कि हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बिकॉज द सीट, क्योंकि सिंहासन, डज नॉट एग्जिस्ट, अब नहीं रहा, एनी मोर में से कहीं भी। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह सिंहासन लंबे समय तक, एनी मोर मीन्स लंबे समय तक, नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं रहा। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह सिंहासन लंबे समय तक नहीं रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू टेल यू, आपको बताने, हाउ इट डिसअपीयर्ड, यह कैसे गायब हुआ। सिस्टर निवेदिता जी यह बताने जा रही हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपीयर्ड, कि यह कैसे गायब हुआ था। आगे चलते हैं हम। सिस्टर निवेदिता जी अब हमें आगे विक्रमादित्य के बारे में कहानी सुना रही हैं कि किस तरीके से उनका न्याय सिंहासन इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। तो आगे चलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, आफ्टर मिस बाद में, डेथ मिस मृत्यु के, विक्रमादित्य मिस विक्रमादित्य के। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन की जो प्रजा थी, पीपुल मिस लोग भी होता है, लेकिन राजा की प्रजा कहलाती है, इसलिए यहाँ पर हम पीपुल को प्रजा कह रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन की प्रजा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स मीन्स अभाव में, ऑफ टाइम में समय के, समय के अभाव में या समय बीतने के दौरान, फारगाट हिम, फारगाट मीन्स भूल गए, हिम में से उनको। फिर से देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु होने के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन की जो प्रजा थी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण, फारगाट हिम, उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रुइंड, हिज पैलेस, उनके महल, किसके महल? विक्रमादित्य के। हिज पैलेस, उनके महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, एंड और हिज फोर्ट्रेस, उनके किले, वेयर रुइंड मीन्स बर्बाद हो गए थे। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उनके महल और उनके किले, वेयर रुइंड बर्बाद हो गए थे। द हीप्ड अप रूइंस, द हीप्ड अप रूइंस, हीप्ड मीन्स वे ढेर बन गए थे, रूइंस मीन्स खंडहरों के। द हीप्ड अप रूइंस, हीप्ड अप मीन्स वे बदल गए थे, ढेर में बदल गए थे, रूइंस मीन्स खंडहरों के। द हीप्ड अप रूइंस, वे खंडहरों के ढेर में बदल गए थे। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, हैविंग बीन कवर्ड, और वे ढक रहे थे, विथ ग्रास में से, घास से। द हीप्ड अप रूइंस, वे खंडहरों के ढेर बन गए थे, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और घासों से पूरी तरह से ढक गए थे, कवर्ड में से ढक गए थे। डस्ट एंड ट्रीज, घासों से, डस्ट में धूलों से, एंड ट्रीज और पेड़ों से। द हीप्ड अप रूइंस, उनके वे खंडहरों के में बदल गए थे। द हीप्ड अप रूइंस, वे खंडहरों के ढेर में बदल गए थे। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, और वे घासों, धूलों और पेड़ों से पूरी तरीके से ढक गए थे। वेयर टर्न्ड इनटू ए पास्चर, वेयर टर्न्ड, और वे बदल चुके थे, इनटू ए पास्चर, एक चरागाह में, पास्चर में चरागाह होता है। वेयर टर्न्ड इनटू ए पास्चर, और वे एक चरागाह में बदल गए थे। फॉर फीडिंग द कैटल, फीडिंग मीन्स पोषण के लिए, द कैटल मीन्स पशुओं के पोषण के लिए। चरागाह में ही पशु चरने जाते हैं, तो वही वेयर टर्न्ड इनटू ए पास्चर, वे चरागाह में बदल गए थे। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं के चरने के लिए या पशुओं के पोषण के लिए। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड देयर काउज, अपने गायों को भेजा करते थे, आउट टू दीज पास्चर, इन चरागाहों में, टू ग्रेज, चरने के लिए। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड देयर काउज, अपनी गायों को भेजा करते थे, आउट टू दीज पास्चर, इन चरागाहों में चरने के लिए। ग्रेज में चरना होता है, पास्चर में चरागाह। तो गांव के लोग अपने गायों को इन चरागाहों, इस चरागाह में चरने के लिए भेजा करते थे,
अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग तड़के सुबह में, द कैटल पशु वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, वुड गो मिस जाते थे, इन द केयर ऑफ देखभाल में, शेफर्ड बॉय में से चरवाहा लड़कों के। अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही सुबह, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, गाय द कैटल मिस पशु वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़कों की देखभाल में जाती थी, एंड वुड नॉट रिटर्न, और वे तब तक नहीं लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, जब तक देर शाम नहीं हो जाती थी। लेट इन द इवनिंग में देर शाम का होना। तो अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही सुबह में, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, पशु चरवाहा लड़कों की देखभाल में वहां जाते थे, एंड वुड नॉट रिटर्न, और वे तब तक नहीं लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, जब तक देर शाम नहीं हो जाती थी। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, व्हेन जब, इट वॉज टाइम टू रिटर्न लौटने का समय होता था, व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न जब वापस लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, वुड कॉल आउट सभी को बुलाता था, द एज मिस किनारे से, ऑफ द पास्चर मिस चरागाह के। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न जब वापस लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, वह चरागाह के किनारे से सभी को बुलाता था, एंड ऑल द कैटल और सभी पशु, एलॉन्ग विद दियर काउज अपनी गायों के झुंडों के साथ, एलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड्स मीन्स गाय के झुंड, एंड ऑल द कैटल और सभी पशु, एलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड्स अपने गाय के झुंडों के साथ, वुड गैदर राउंड हिम, गैदर राउंड में इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम उसके चारों ओर, एंड टुगेदर और साथ में, दे वुड टर्न होमवार्ड्स और वे अपने घर की ओर वापस आते थे। फिर से देखते हैं, व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न और जब वापस लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर चरागाह के एक किनारे से सभी को बुलाता था, एंड ऑल द कैटल और सभी पशु, एलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड्स अपने गाय के चरवाहों के साथ, या कावर्स में गाय के झुंडों के साथ है, या अपने गाय चराने वाले चरवाहों के झुंडों के साथ, वुड गैदर राउंड हिम उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, एंड टुगेदर और साथ में, दे वुड टर्न होमवार्ड्स वे घर की ओर वापस लौटते थे। फिर से ले देते हैं, व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न जब वापस लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर एक चरवाहा लड़का उन सभी को पास्चर चरागाह के किनारे सभी को बुलाता था। ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ पास्चर एक चरवाहा लड़का उन सभी को चरागाह के किनारे से बुलाया करता था, एंड ऑल द कैटल और सभी पशु, एलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड्स अपने गाय के चरवाहों के साथ, वुड गैदर राउंड हिम उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवार्ड्स एंड टुगेदर और साथ में, दे वुड टर्न वे वापस लौट आते थे, होमवार्ड मीन्स घर की ओर, और वे अपने घर की ओर साथ में वापस लौट आते थे। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा जिसे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद अभी तक मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 12 के वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है। और इसके अलावा मैंने क्लास 12 की सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के वीडियो को भी मैंने अपलोड कर रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उनके वीडियो आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और मैंने इस चैप्टर पर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पर अपना पहला वीडियो अपलोड कर रख दिया है, जिसमें मैंने अबाउट रिलेशन के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से
उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।